हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स मेडिटेशन करने के लिए। अगर किसी आदमी को मेडिटेशन करना है, उसको हेल्दी बनाना है, हेल्थ के लिए उसको यूज़ करना है, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे आप एक अच्छा मेडिटेशन का सेशन कर सके और आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी उससे हो जो आप एक्चुअल में चाहते हैं, वो आपको बेनिफिट्स हो। आज उस बारे में बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो ये है कि मेडिटेशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला तो एक कंफर्टेबल स्पेस में, एक क्वाइट एनवायरनमेंट में, शांत वातावरण में मेडिटेशन करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, कोलाहल हो रहा है, आवाज़ें आ रही है, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना उतना ईजी नहीं पड़ेगा। आपका मेडिटेशन करने से उतना फ़ायदा भी नहीं होगा, बार बार ध्यान इंटरप्ट होगा और लॉन्ग टर्म आपको जो हेल्थ बेनिफिट्स उससे रिलेटेड होने हैं उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा एक शांत वातावरण में, एक क्वाइट और कंफर्टेबल जगह पे रहिए। अगर मान लीजिए आप ऐसे रूम में मेडिटेशन कर रहे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आपका दिन भर कंटिन्यूसली पसीना आता रहेगा और आपका ध्यान उस पर ही डाइवर्टेड रहेगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड है तो बॉडी काँपती रहेगी, आपका ध्यान नहीं जाएगा, बार बार ध्यान टूटेगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो वो कंफर्टेबल भी होना चाहिए और शांत भी होना, ये दोनों ज़रूरी है। मेडिटेशन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी है वो आपको ध्यान रखिए। चाहे माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है, ये अलग अलग तरह के मेडिटेशंस होते हैं। ऑब्वियसली इनके डिटेल्स में हम तो नहीं जाएंगे, सारे मेडिटेशन के टाइप्स क्या हैं और उसमें क्या करने की ज़रूरत है। आप किसी मेडिटेशन स्पेशलिस्ट से इनको सीख सकते हैं। लेकिन ये अलग अलग तरह के मेडिटेशन है, इसमें आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो सूटेबल लगता है आपकी हेल्थ के लिए, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होना चाहिए। इनिशियली आपको शॉर्ट 5 to 10 मिनट्स के सेशन रखने हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपनी टाइम ड्यूरेशन बढ़ानी है। आप पहले दिन से ही अगर 2 घंटे या 4 घंटे की मेडिटेशन करने का कोशिश करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वैसा नहीं होने वाला। एवरीथिंग टेक्स टाइम। कोई भी चीज़ अगर आप करते हो, कोई भी चीज़ को सीखने में, मास्टर करने में, प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप उस चीज़ से अच्छा कुछ रिजल्ट चाहते हो या उससे अपनी हेल्थ बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म कुछ बेनिफिट्स चाहते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपको अपने आप को शॉर्ट टारगेट सेट करने पड़ेंगे और धीरे धीरे करके उसको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि ब्रेथ को अपना ध्यान रखिए। आप सांस कब अंदर ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं, उस पर फोकस करिए। अपनी पारिवारिक चीज़ों को और अपनी फैमिली और सोशल लाइफ की चीज़ों को दिमाग में से हटा के अपनी सांस लेने की क्रिया को फोकस करिए। सांस लेना और छोड़ना, इसकी जो क्रिया है उस पर प्रॉपर ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका ध्यान उस पर केंद्रित होना चाहिए। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के अपनी ब्रीदिंग के बारे में सोचिए और उसके मोशन पर और उसकी क्रिया पर फोकस करिए। इसके अलावा है कि आपका मेडिटेशन का जो अप्रोच है वो थोड़ा जेंटल और काइंड वे में होना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा जजमेंट और एक्सपेक्टेशन अपने बारे में बहुत ज़्यादा मत रखिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी रियलिस्टिक रखिए और अपने बारे में बहुत जजमेंटल नहीं होइए। बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, इस चीज़ को रूटीनली इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। इस चीज़ों में आपको एक्सपर्टीज़ तब डेवलप होगी जब आप इसको लंबे समय तक रेगुलर बेसिस पे करेंगे। आधा से 1 घंटा डेली बेसिस पे अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप इसको मान लीजिए हफ्ते में 1 बार कर रहे हैं या 4 हफ्ते में 1 बार कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। इनिशियली शॉर्ट सेशन से स्टार्ट करिए, 5 से 10 मिनट के शॉर्ट सेशन रखिए, उसके बाद धीरे धीरे करके टाइम ड्यूरेशन बढ़ाइए। जब आपकी प्रॉपर कैपेबिलिटी आ गई है उसको मेंटेन करने की और उसको अच्छे से करने की, तो सेशंस बढ़ाइए। खाली 10 मिनट बैठे रहने में आपको कुछ मेडिटेशन का फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप उसको प्रॉपर वे में जिस तरह से करना चाहिए, अगर वैसे उसको फॉलो कर पाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उस समय जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका फोकस अपनी प्रेजेंट स्टेटस पे होना चाहिए। ना पुरानी चीज़ों को सोचना है, ना फ्यूचर की चीज़ों को सोचना है, ना लाइफ के बारे में चिंता करनी है। उस समय आपका पूरा फोकस जो है आपकी मेडिटेशन पर ही होना चाहिए। इसको माइंडफुलनेस कहते हैं, माइंडफुलनेस टेक्निक। और अपनी डेली एक्टिविटीज़ में भी उसको इन्वॉल्व करिए। अपनी डेली एक्टिविटीज़ में भी आपको प्रेजेंट के बारे में ज़्यादा सोचना है और उस पर फोकस करना है, उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करनी है, रादर देन फ्यूचर पर विचार करना। और फ्यूचर पर फोकस करने से ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तरीका मिल रहा है, सही तरह से करना नहीं समझ में आ पा रहा है कैसे उसको मैनेज करना है, तो किसी एक्सपर्ट से मिलिए और उनकी गाइडेंस में थोड़े दिन, थोड़े महीने प्रैक्टिस करिए। उसके बाद फिर इसको रेगुलर बेसिस पे करने का प्रयास करिए। कई बार क्या होता है, बिना गाइडेंस किसी से लिए, किसी इंटरनेट के वीडियो को देख के या किसी ऑनलाइन व्यक्ति की गाइडेंस को लेके या बिना किसी की गाइडेंस लिए स्टार्ट कर देते हैं और बाद में फिर पता चलता है कि अच्छे से नहीं कर पा रहे, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर इसको आपको अच्छे से करना है तो किसी एक्सपर्ट के पास पहले कुछ दिन ट्रेन कर लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
मेडिटेशन अगर आपको अच्छे से करना है तो एक डेडिकेटेड टाइम अपने आप को अलॉट करिए और उस टाइम पे मेडिटेशन करिए। अगर आप मान लीजिए मेडिटेशन करने के लिए आप 5 मिनट बीच में टाइम मिल गया वहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे और टाइम पे जब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको अच्छे से करना है तो एक सुबह का टाइम या एक पर्टिकुलर शाम का टाइम, कोई भी टाइम एक डिसाइड कर लीजिए। ऑब्वियसली सुबह का टाइम करें खाली पेट तो सबसे अच्छा है, फिर भी लेकिन अगर डेडिकेटेड टाइम अगर सेट कर ले और उस टाइम पे ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। कंफर्टेबल पोस्चर में आके फिर मेडिटेशन को करना चाहिए। अनकंफर्टेबल वे में अगर आप बैठेंगे या खड़े होंगे या आड़े टेढ़े अगर बैठ के आप उसको करेंगे तो हाथ पाँव में दर्द ज़्यादा होगा, फ़ायदा कुछ खास नहीं होगा। तो इसलिए उसको कंफर्टेबल पोजीशन में आकर करिए। पेशेंस रखिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से और इससे लॉन्ग टर्म जो होने वाले फ़ायदे हैं उसको होने में बहुत टाइम लगता है। तो इन चीज़ों को करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए और इनिशियली थोड़ा गाइडेड मेडिटेशन करेंगे तो अच्छा है, चाहे कोई किसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके करें, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक के प्रेजेंस में करें, और बीच बीच में जेंटल रिमाइंडर्स अगर कोई आते रहे आसपास से या बैकग्राउंड में चल रहा है कि अभी ये करना चाहिए, अभी वो करना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा सीखने को मिलता है, ज़्यादा करने को मिलता है और ज़्यादा आपका फ़ायदा भी थेरेपी से ज़्यादा होता है अगर आप किसी चीज़ का सपोर्ट लेके उसको करेंगे, बिना ध्यान बिना किसी को फॉलो किए, बिना किसी पर फोकस किए अगर आप अपने आप से ये सब चालू कर देते हैं तो उसमें फॉलो करने के बदले जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी ख़राब मिलते हैं। गाइडेड वे में करें, किसी के संरक्षण में या किसी से सीख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अलग अलग तरह के मेडिटेशन टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अलग अलग तरह के मेडिटेशन होते हैं जो उसके बारे में लगेगा तो उस पर सेपरेट वीडियो करके उसको डिस्कस कर सकते हैं। अलग अलग तरह की जो टेक्निक्स है मेडिटेशन की उसको अगर आप फॉलो करेंगे अलग अलग टाइम्स पे तो ज़्यादा अच्छा है। अलग अलग टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस दौरान अपने बारे में आपको पॉजिटिव सोचना है, अपने बारे में अच्छा सोचना है, अपनी अच्छाइयों को सोचना है और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचने का प्रयास करना है। अगर मेडिटेशन करते वक्त आप खुद को भी गालियाँ दोगे और अपने आसपास वाले लोगों को भी गालियाँ दोगे, दूसरों के बारे में बुरा बुरा सोचोगे, तो आपको कभी भी उससे पॉजिटिविटी डेवलप नहीं होगी, फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा सोचना है, अपनी अच्छाइयों के बारे में और दूसरों की अच्छाइयों पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर चाहें तो मेडिटेशन करने वाले लोगों को एक कम्युनिटी बना सकते हैं। कई व्हाट्सएप की कम्युनिटीज़ आती है, कई पार्क्स वगैरह में लोग कम्युनिटी बना लेते हैं और उनके साथ डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा टिप्स मिलेगा, ज़्यादा करने में मदद मिलेगी। अकेले करने के बदले लोगों के साथ सपोर्ट में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सबसे पहले मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हल्का सा ब्रीफ बॉडी स्कैन कर लें अपना खुद का, कि कौन कौन सी मसल पोर्शन है आपकी बॉडी में जहाँ स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, आपको वो मसल्स में ज़्यादा टेंशन महसूस हो रहा है, तो उनको सबसे पहले फोकस करके उनको रिलैक्सेशन करिए। उसमें जो डिस्कम्फर्ट है उस पर फोकस करेंगे कॉन्शियसली तो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। तो सबसे पहले अपनी बॉडी का एक स्कैन कर लीजिए कि आपको कहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है, कहाँ बॉडी में खिंचाव या तनाव महसूस हो रहा है। इसके अलावा आप विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी कर सकते हैं, जिसमें अपने आप को एक सराउंडिंग में आपको इमेजिन करना है कि मान लीजिए आप पहाड़ पर मेडिटेशन कर रहे हैं या नदी के पास मेडिटेशन कर रहे हैं, कि जंगल में कर रहे हैं, कि खेत में कर रहे हैं। इस तरह की सीनरी भी आप सामने भी रख सकते हैं या बिना सीनरी रख के सिर्फ आंखें बंद करके आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप वहाँ पे कहीं पे मेडिटेट कर रहे हैं। तो इसको विजुअलाइजेशन टेक्निक बोलते हैं। इससे मेडिटेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सूदिंग होता है। भले आप मेडिटेशन अपने घर के कमरे में ही कर रहे हो, लेकिन आप अगर खुद को विजुअलाइज करोगे कि आप किसी अच्छी और सूदिंग जगह पे मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कुछ मूवमेंट बेस्ड मेडिटेशन होती है, जैसे योगा है, टाई ची है, वॉकिंग मेडिटेशन है। इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये भी अलग अलग तरह की मेडिटेशन है। इसको भी अगर आप यूज़ करोगे तो थोड़ा साथ में एक्सरसाइज भी होगा और मेडिटेशन भी साथ में होगा। इसके अलावा अलग अलग टाइमिंग्स के साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कभी मेडिटेशन सुबह करके देख रहे हैं, कभी शाम को, कभी दोपहर को, अलग अलग टाइम्स पे कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ज़्यादा टाइमिंग कौन सा सूट कर रहा है वो आपको ज़्यादा पता चलेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो आप फिक्स मान के अगर चल रहे हो कि सुबह के 6 बजे ही मुझे करना है, तो हो सकता है आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिले। जो टाइम आपको सूटेबल लगे, अलग अलग टाइम पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जो टाइमिंग और जो एनवायरनमेंट आपको सबसे सूटेबल लगे वहीं पे मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने के लिए आप मेडिटेशन की एड्स का या हेल्प जो सपोर्ट्स आती हैं, कोई म्यूज़िक आता है या कोई ट्रैक्ट आता है, इसको भी आप चीज़ें की तरह यूज़ कर सकते हो, हेल्प की तरह यूज़ कर सकते हो। उससे भी आपका मन थोड़ा शांत रहेगा। आप हियरिंग एड्स या म्यूज़िक एड्स लगा करके उसे सूदिंग म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं या उससे कोई भजन या श्लोक भी सुन सकते हैं, तो उससे भी आपका मन थोड़ा शांत रहेगा। उससे भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और मेडिटेशन करने में थोड़ी मदद मिलेगी। मेडिटेशन करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। हफ्ते में डेली बेसिस पर अगर आप उसको आधे से 1 घंटा करें तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा।
टाइमिंग में आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, कभी सुबह किया कभी शाम किया, लेकिन डेली अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप हफ्ते में 1 दिन या 10-15 दिन में एक बार अगर कर रहे हो तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अलग अलग पोस्चर में भी मेडिटेशन करने का प्रयास करना चाहिए, कभी बैठे में किया, कभी खड़े में किया, कभी अलग अलग तरह के पोजिशंस में अगर आप मेडिटेशन को करते हो तो भी उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने से भी आपको थोड़ा अलग अलग मेंटल फीलिंग मिलेगा, मन शांत रहेगा। और आपको हर व्यक्ति की पोजीशन रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी अलग रहती है, तो अगर आप आपको सिटिंग में या सीधे बैठ के अगर मेडिटेशन करने में अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो कोई और पोजीशन ट्राई करिए, अगर आपको उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो यूज़ कर सकते हैं। मेडिटेशन की पोजीशंस भी आपको अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस देती है। और इसके अलावा जो मैंने लास्ट में बोला कि इस दौरान अच्छा सोचना है अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में भी, कौन कौन सी चीज़ें दूसरों ने आपके लिए अच्छी की है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना है, थैंक बोलना है दूसरों को, उनको शुक्रिया बोलना है, उनके बारे में अच्छा सोचना है, तो ओवरऑल लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी जो कि मेडिटेशन के साथ करने में आपको मदद करेगी। मेडिटेशन की टेक्निक्स और डिटेल कौन सी टाइप्स होती है उस बारे में एक अलग वीडियो हम करेंगे जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए आज हमने खाली इसी टॉप चीज़ पर बात करी कि मेडिटेशन के लिए क्या टिप्स हैं, क्या चीज़ों को करने से आप अच्छे से मेडिटेट कर सकते हो, उस बारे में बात की। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा और हार्ट पेशेंट्स के लिए योगा के लिए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है उसके टिप्स पर हमने अलग अलग वीडियोस पर बात की है। इनका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दे रहा हूँ, तो आप इन्हें डेफिनेटली देखिए और इन्हें चेकआउट करने से आपको डेफिनेटली योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग के बारे में यूजफुल टिप्स मिलेंगी। थैंक यू।